Hi children, this is Sanjay Kumar and you are watching me on YouTube with संस्कार सागर पब्लिक स्कूल। मैं बता दूं कि ड्यू टू पैंडेमिक कंडीशंस यू आर गेटिंग ऑनलाइन क्लासेस from online classes by Sanskar Sagar Public School, and I hopefully I may say that in the month of September last your school will reopen and you will get free from online classes. Okay, तो मैं आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूँगा। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहला मैंने चैप्टर पढ़ाया था, फूड पढ़ाया था। फूड क्या है? फूड मीन्स अ टाइप ऑफ what? A type of minerals, and minerals क्या है कि we are getting from animals, we are getting from plants। तो इसको हमने पढ़ा, जाना भी कि कैसे हम एनिमल से फूड ले रहे थे and how we are getting the food from plants. Now today I have taken components of food. Chapter number 2 I have written here, chapter number 2 components of food. अब components क्या है? components जानेंगे। components क्या है? कंपोनेंट्स जैसे अगर आपको केवल शुगर खिलाया जाए, पानी न पिलाया जाए, ठीक है, या अगर केवल चावल खिलाया जाए, दाल न खिलाया जाए, तो ये कंपोनेंट्स नहीं होता है। कंपोनेंट्स जो होता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स देखिए, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कंपोनेंट वो होता है कि जिसकी ज़रूरत होती है किसको? हमारी बॉडी को। किसके लिए? तो प्रॉपर ग्रोथ हो और हेल्दी, प्रॉपर हेल्दी हो, या हेल्दी जो बॉडी की जो फंक्शंस हैं वो हेल्दी रखें। मीन्स कंपोनेंट्स आर द सब्सटेंसेस, components are the substances that are needed to our body। ये हमारी बॉडी को ज़रूरत है किसके लिए? किसके लिए ज़रूरत है? जो कंपोनेंट्स है, कैसा कंपोनेंट्स? कंपोनेंट फूड का कंपोनेंट्स। कैसा कंपोनेंट्स? तो फूड कंपोनेंट्स। ये फूड कंपोनेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड टू आवर बॉडी। किस लिए? हमारी बॉडी को किस लिए ज़रूरत है? क्यों चाहिए हमारी बॉडी को? तो पहला कंडीशन हो कि आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड healthy functions of body, healthy functions of body means हमारे बॉडी के भी जितने फंक्शंस हैं हेल्दी वर्क, हेल्दी कार्य करें। मीन्स अगर हमको चलना है तो प्रॉब्लम ना हो, दौड़ना है तो प्रॉब्लम ना हो, सोना है तो प्रॉब्लम ना हो, अगर कुछ सामान उठाना है तो उसमें भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हमको कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए, सपोज कोई कह दे कि हाउ कैन यू डिफाइन हाउ कैन यू डिफाइन द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, या हाउ कैन यू डिफाइन फूड कंपोनेंट्स, तो आप ये बताओगे कि फूड कंपोनेंट्स आर द सब्सटेंसेस, फूड कंपोनेंट्स आर द पार्ट्स, या फूड कंपोनेंट्स आर द थिंग्स which are required to our body, which are required to our body फॉर प्रॉपर ग्रोथ। मीन्स देखिए, ग्रोथ दो तरह के होते हैं, एक प्रॉपर होता है, एक एट रैंडम होता है। प्रॉपर ग्रोथ में क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई बच्चा मेरेस्मिस का शिकार होता है, मीन्स उसकी ग्रोथ नहीं होती है, उसको खिलाया पिलाया जाता है, क्योंकि खिलाया पिलाया नहीं जाता है जिसके वजह से ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, तो खिलाया पिलाया नहीं जाता तो जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं होती। इसीलिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड टाइम टू टाइम अगर प्रोवाइड किया जाए तो उसकी ग्रोथ जो होगी प्रॉपर होगी। ठीक है, ग्रोथ जो होगी क्या होगी? प्रॉपर होगी। तो फूड कंपोनेंट्स था, फूड कंपोनेंट्स था। अब हम आपको बताएंगे कि
फूड कंपोनेंट्स कितनी प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स। टाइप्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स। तो फूड कंपोनेंट जो होते हैं ये 6 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 6 टाइप्स के। मैं लिख रहा हूँ, पहला जो टाइप्स होता है उसका नाम मैं लिख रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा जो टाइप होता है उसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ फैट्स। तीसरा जो टाइप्स होता है उसका नाम लिख दे रहा हूँ प्रोटीन्स। चौथा दो टाइप्स होता है उसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ विटामिन्स। पांचवा जो टाइप होता है उसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ मिनरल्स। छठवां दो टाइप होता है उसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ रफेज। और इसको बोलते हैं डाइटरी व्हाट फाइबर्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स कहते किसे हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है किसे कहते हैं? मैंने क्या बताया कि फूड कंपोनेंट्स क्यों ज़रूरत होती है, तो हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ के लिए फूड कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। और फूड कंपोनेंट्स कितने तरह के होते हैं? तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स। ओके, नंबर फर्स्ट, अगर आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स, योर आंसर इज देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स। नंबर फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर सेकेंड फैट्स, नंबर थर्ड प्रोटीन्स, नंबर 4 विटामिन्स, नंबर 5 मिनरल्स एंड नंबर 6 रफेज और डाइटरी व्हाट फाइबर्स। ओके, चलिए अब देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं। ओके, सो आई हैव टेकन हियर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहेंगे वो मैं बताऊंगा। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स करता क्या है ये मैं बता दूं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स, ये हमको प्रोवाइड्स करता है। क्या प्रोवाइड्स? कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी। किसको एनर्जी प्रोवाइड करता है? तो एनर्जी टू आवर बॉडी, BODY बॉडी, विच keeps it throughout the day। अब इसको ध्यान समझिएगा, मैंने क्या लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसको? अरे गांव से प्लांट्स को तो करेगा नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स, वी आर टेकिंग द कार्बोहाइड्रेट्स, सो इट प्रोवाइड एनर्जी टू अस। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी विच कीप इट थ्रू आउट द डे। जो पूरा दिन खड़ा होने में या पूरा दिन कार्य करने में हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। पूरा दिन हम जिसके वजह से, कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से पूरा दिन हम आराम से रहते हैं विदाउट किसी टेंशन के। ओके, अब देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। मीन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पहला जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिसका नाम है, उसका नाम है शुगर। और दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका नाम है क्या? स्टार्च। तो लिखेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। पहले का नाम बता दिया मैंने क्या? शुगर। और दूसरे का मैंने नाम बता दिया क्या? स्टार्च। ठीक है, 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। पहले का नाम है शुगर और दूसरे का नाम है स्टार्च। अब हम देखेंगे स्टार्च किसे कहेंगे और शुगर किसे कहेंगे।
क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे शुगर किसे कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि शुगर किसे कहेंगे। शुगर जो होता है, शुगर इज अ सिंपल, शुगर इज अ सिंपल सिंपल टाइप कार्बोहाइड्रेट्स कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जाम्पल देख लेंगे इसका, क्या क्या एग्जाम्पल है। तो शुगर जो है सिंपल टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इसका एग्जाम्पल भी तो होगा। क्या क्या एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल है फ्रूट्स है, ठीक है, फ्रूट्स है एंड हनी है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया कि फ्रूट्स, हनी एंड टेबल शुगर, ये सब क्या है? एग्जाम्पल एटसेट्रा करके। दूसरा जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स था, उसका नाम क्या है? स्टार्च। ठीक है, स्टार्च को देखते हैं। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये कॉम्प्लेक्स टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स है, ये क्या करता है कि यह, इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो यह एनर्जी होता है ये प्लांट्स में स्टोर करके रखता है। मीन्स इट स्टोर द एनर्जी इन वेयर प्लांट्स। अब इस तरह का जो स्टार्च है, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स है और इसकी एनर्जी, इट स्टोर द एनर्जी इन प्लांट्स में स्टोर करके रखता है। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, एग्जांपल क्या है? जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, कॉर्न हो गया, पल्सेस हो गया, पी हो गया, ठीक है, और यहाँ एटसेट्रा। अगर आपसे पूछा जाए, अगर मैं यहाँ पे फिर से एक बार से कर दूं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, तो आप carbohydrates, once again I am going to define carbohydrates. It's provide what, क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी that keep us throughout the throughout the day। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट के मैंने दो टाइप्स बताया कि मीन्स देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट वन इज शुगर एंड सेकंड वन इज स्टार्च। शुगर क्या है? शुगर इज अ सिंपल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा तो ये हो गया फ्रूट्स, हनी हो गया, एटसेट्रा। और स्टार्च को डिफाइन करना हो, स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट स्टोर्ड द एनर्जी इन वेयर प्लांट्स, एनर्जी इन प्लांट्स। एग्जाम्पल पूछा जाए तो राइस, व्हीट, मेज, कॉर्न, शुगर केन, एटसेट्रा, ये आप बता देंगे। अब बारी आती है फैट्स की। जो कंपोनेंट्स, फूड कंपोनेंट था तो उसमें पहला था कार्बोहाइड्रेट्स, जो सेकंड था वो था क्या था? फैट्स। तो अब फैट्स देखेंगे कि फैट्स किसे कहते हैं, फैट्स का काम क्या है। फैट्स ये समझिए कि जितने भी ऑयली पदार्थ होते हैं, मीन्स द थिंग्स विच आर मेड फ्रॉम ऑयल, द थिंग्स विच आर मेड फ्रॉम घी, द थिंग्स विच आर मेड फ्रॉम स्पेशली ऑयल और कॉल्ड फैट्स। फैट्स का वर्क क्या है कि फैट्स टू आर ऑल्सो, क्या फैट्स लिख देंगे कि फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी, फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड
एनर्जी। फैट जो होता है वो भी क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसके दो पार्ट हैं, फैट्स के कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं, फैट्स के दो पार्ट हैं, पहला और दूसरा। पहला जो है वो होता है सैचुरेटेड फैट्स होता है, और दूसरा जो फैट होता है अनसैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड, SATURED, सैचुरेटेड फैट्स, और दूसरा जो होता है अनसैचुरेटेड फैट्स। अब समझना है, सैचुरेटेड फैट्स किसे कहेंगे कि अगर आपका रूम टेम्परेचर पे अगर जो फैट, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे जो फैट मेल्ट नहीं होता है उसे कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स। अच्छा, ये अनसैचुरेटेड क्या होता है कि जो रूम टेम्परेचर पे ही क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसी क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए, जो रूम टेम्परेचर पे, सबसे पहले आप एग्जांपल घी का देख लीजिए। घी जो होता है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। दूसरा एग्जांपल मैं दे दूं बटर का। बटर जो होता है रूम टेम्परेचर पर ही सॉलिड कंडीशन में पाया जाता है। रूम टेम्परेचर से अगर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो बटर क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। अनसैचुरेटेड फैट्स में देख लीजिए, अनसैचुरेटेड फैट्स क्या है, तो अनसैचुरेटेड फैट्स मीन्स रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड फॉर्म में होता है। तो क्या क्या है, जैसे जितने भी वेजिटेबल ऑयल हैं, ऑल वेजिटेबल ऑयल आर व्हाट, अनसैचुरेटेड फैट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि फैट्स, मैंने बताया कि जितने भी ऑयली थिंग्स हैं या सब्सटेंसेस हैं आर कॉल्ड क्या, फैट्स। फैट्स किस में पाया जाता है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि फैट्स पाया जाता है मीट में पाया जाएगा, घी में पाया जाएगा, ऑयल में पाया जाएगा, ठीक है। इस तरह से फैट्स पाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कि फैट्स, मैंने फैट्स बताया, कार्बोहाइड्रेट्स बताया कि फैट्स किस में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स किसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, फैट्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो आप इतना रिवाइज करके आएंगे, नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट वीडियो में आपका जो और जो फूड कंपोनेंट्स है उसको मैं डिफाइन कर दूँगा, क्योंकि मैंने 6 बताया था, 2 मैंने डिफाइन किया, 4 है, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा। थैंक यू।